मैं परीक्षित आपको पढ़ा रहा हूँ यूपीएससी मैथमेटिक्स। तो आज ये हमारा थर्ड लेक्चर है। तो इसमें हम कराएंगे वेक्टर एडिशन। मैंने वेक्टर के बारे में पिछले लेक्चर में बता दिया था, जो भी कुछ बताना था। अभी वेक्टर एडिशन मैंने इसके बारे में बताया था पिछले लेक्चर में, अभी थोड़ा रिकॉल हो जाएगा। ठीक है, अभी देखो मैंने ये बताया था कि यू है, ये एक वेक्टर है, इसके अंदर जो जितने भी हैं हमारे ये सारे के सारे क्या हैं, स्केलर्स हैं। ठीक है, ये जितने भी हैं इसके अंदर स्केलर है। अभी ये वेक्टर वी है, पूरा वेक्टर है, बट इसके अंदर जितने भी हैं स्केलर हैं। ठीक है, अभी दो वेक्टर्स हमने एज्यूम किए हैं और u एंड v आर इन आर एन। मैंने ये भी बताया था कि आर एन का मतलब क्या होता है। इसका मतलब आर एन स्पेस में, मतलब कि nth डायमेंशन में, समझ रहे हो। अभी आप सोचो कि डायमेंशन तो 3 ही है, इतना ज़्यादा दिमाग पे प्रेशर डालने की जरूरत नहीं है भाई। डायमेंशन तो nth ही है, n डायमेंशन है, यहाँ पे 3 नहीं है, nth ही है। बट फिलहाल हमको 3 पता है, हमारी जो आँख की औकात ही इतनी है। ठीक है, तो ज़्यादा प्रेशर मत डालिए अपने दिमाग पे, जो लिख रखा है वो देखिएगा। ठीक है, अभी A1 A2 A3 ये सारे स्केलर है, ये भी स्केलर है। अभी ये आर एन स्पेस में। ठीक है, अभी क्या है, इनको ऐड करेंगे हम। ऐड कैसे करते हैं, तो वेक्टर को मैं पिछले लेक्चर में बताया था, अभी फिर से बता देता हूँ मैं। u और v को अगर ऐड करेंगे हम, तो इनका जो फर्स्ट जो है स्केलर नंबर A1 B1, ये दोनों ऐड होंगे। ठीक है, और सेकंड वाले के ये दोनों ऐड होंगे। ठीक है, A1 B1 प्लस A1 B1 एक बन जाएगा अलग से, और A2 प्लस B2 AN प्लस BN तक कर ले जाएगा। n का मतलब क्या है, यहाँ पे आर एन स्पेस के बारे में बात हो रही है। ठीक है, अभी ये दोनों आर एन स्पेस में थे, तो ये जो रिजल्ट आया हमारा u प्लस वी वेक्टर का, ये कहाँ जाएगा, ये भी आर एन स्पेस में जाएगा ना। अब देखो इज ऑल्सो ए वेक्टर इन आर एन। ठीक है, समझ में आ गया कि वेक्टर एडिशन क्या होता है, नोट कर लीजिएगा साथ साथ, तो हेल्पफुल रहेगा। इतना ये डायरेक्ट नहीं आता एग्जाम में, ये थोड़ा बेसिक, जिससे कि आपको बेसिक क्लियर हो जाएगा और आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे। ठीक है, अब नेक्स्ट है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, अभी स्केलर मल्टीप्लिकेशन का मतलब है कोई भी स्केलर, मैंने क्या बताया, ये सारे स्केलर्स हैं, इसका मतलब कोई भी स्केलर हो सकता है। एक स्केलर नंबर को हम मल्टीप्लाई कर देंगे वेक्टर से। ठीक है, मतलब वेक्टर के अंदर जितने स्केलर उनसे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब देखो जैसे मैंने वेक्टर से किया हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई स्केलर को, तो जितने भी हमारे जो स्केलर हैं वेक्टर के अंदर उन सब के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ये भी आर एन में होगा, क्योंकि ये भी आर एन में ले रखा हमने। ठीक है, A1 A2 डॉट AN तक, तो ये आर एन में है, एन है इसका तो आर एन, तो ये भी आर एन में होगा। ठीक है, ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन है। तो ये अभी नोट कर लो इसको, हो गया। तो नेक्स्ट हम करेंगे नेगेटिव्स एंड सब्ट्रैक्शंस आर डिफाइंड इन आर एन। शायद आर एन का तो अब डर खत्म हो गया होगा बिल्कुल, क्या होता है आर एन। ठीक है, आर एन स्पेस के अंदर बात हो रही है। ठीक है, अभी देखो अगर नेगेटिव की बात करें, माइनस यू इक्वल्स टू, इसको हम ऐसे तो लिख सकते हैं ना, -1 जो है मल्टीप्लाई हो रखा है किसके साथ, यू के साथ, समझ गए। तो एक अगर बात करें दो वेक्टर्स u एंड v, उनको सब्ट्रैक्ट कैसे करें, सिंपल है। सब्ट्रैक्शन कुछ नहीं है, एक एडिशन ही है किसका, u प्लस माइनस ऑफ v। माइनस ऑफ v क्या है, माइनस ऑफ v हमारा है -1 से, जो -1 एक स्केलर है उससे मल्टीप्लाई हो रखा है, ये हमारा जो वेक्टर है v। ठीक है, अगर हम इस वेक्टर v को -1 से, वेक्टर v को -1 से मल्टीप्लाई कर दें, -1 एक स्केलर है, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा ये आ जाएगा -v। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे u और v को, फिर हमारा हो जाएगा ना सब्ट्रैक्शन, मतलब एडिशन ही तो कर रहे हैं, सब्ट्रैक्शन तो कुछ नहीं होता। तो ये रूल याद रखना। ठीक है, ऐसे करते हैं। अभी एग्जांपल्स कर लेते हैं थोड़े से, अपनी पेन कॉपी उठाओ और एग्जांपल्स सोल्व करो। ठीक है, सबसे पहले u दे रखा हमारा 2 4 -5 और v दे रखा 1 -6 और 9 इन R3। R3 क्या, इसका मतलब 3 स्केलर्स हैं, समझ गए, तो याद रखना उसको। अभी u प्लस v करेंगे, कैसे करेंगे u प्लस v, इसको अगर हम सोल्व करना है u प्लस v को, तो क्या आएगा, देखो u हमारा इधर का, मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि एडिशन कैसे करते हैं दो वेक्टर्स का। ये वेक्टर है, इसका फर्स्ट जो है हमारा नंबर 2, जैसे कि हमने अगर u प्लस v किया मान लो, तो 2 + 1 कितना हो गया
3 हो गया। अभी देखो नेक्स्ट 4, इसका सेकंड नंबर और इसका सेकंड नंबर, 4 माइनस 6 कितना हो गया, 4 माइनस 6 -2, ठीक है ठीक है। अब नेक्स्ट देखो थर्ड नंबर और इसका थर्ड नंबर, -5 प्लस 9 कितना हुआ, 4, ठीक है। ये आ गया, ये किस में आएगा, ये भी हमारा R3 में आया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 स्केलर्स है, तो किस में आएगा, इन R3 में, समझ गए। अब नेक्स्ट करो u माइनस वी, एडिशन है, ये भी कुछ नहीं है, अभी सब्ट्रैक्शन कर दो। देखो फर्स्ट नंबर सब्ट्रैक्ट इसमें से ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा इसमें से, ठीक है। अभी देखो 2 माइनस 1 1, 4 माइनस 6 दे रखा है ना, तो कितना हो गया, 4 प्लस 6 हो जाएगा, कितना हो गया, 10। अभी देखो -5 और -9 कितना आ गया, -14, ये भी हमारा, ये भी किस में होगा, इन R3, 1 2 3, समझ गए। अब देखो ये क्या है, 5u, मतलब क्या है, ये स्केलर है 5, u क्या है, वेक्टर है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है इससे, ठीक है। अभी क्या करेंगे, 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे u के जितने भी है इसके अंदर, ठीक है। अब देखो हमने पढ़ लिया ऑलरेडी है, अभी हम क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। तो 5 2 जा कितना होता है, 10, नेक्स्ट बताओ 5 4 जा 20, नेक्स्ट 5 5 जा 25, माइनस का आएगा क्योंकि माइनस का है, ठीक है, -25, ये भी किस में आएगा, R3, समझ गए कैसे है R3 में, क्योंकि 1 2 3 स्केलर है, समझ गए। अभी देखो नेक्स्ट -v करना है, मतलब -1 जो स्केलर है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे v को, समझ गए। अब देखो करो इसको, माइनस से मल्टीप्लाई करो, 1 है प्लस का, माइनस का हो जाएगा v, तो क्या हो जाएगा, -1, नेक्स्ट क्या हो जाएगा, -6 है तो क्या हो जाएगा, प्लस का 6 हो जाएगा, +9 है, -9 इन R3, 1 2 3, समझ गए। नेक्स्ट लास्ट है, ठीक है। अभी इसमें क्या है, 3u करेंगे पहले तो, मतलब u जो है हमारा वेक्टर, इसको जो स्केलर 3 है उससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। सबसे पहले करो u से, 3 से मल्टीप्लाई करो उसकी, u की, 3 2 जा 6 और 4 3 जा 12, -5 3 जा 15, -15 आएगा, हाँ, क्योंकि यहाँ पे माइनस दे रखा, ठीक है। ये तो हमने ये निकाल लिया 3u, है ना। अभी निकालेंगे हम क्या, माइनस करेंगे इसको किसके साथ, 2u के साथ, है ना। तो 2u क्या है, 2v के साथ, v को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब -2 से मल्टीप्लाई कर दो, चाहे 2 से कर दो, बाद में माइनस कर लो, ठीक है। अभी देखो 2 से मल्टीप्लाई करो इसको, क्या आएगा, 2 2 × 2 माइनस है यहाँ पे, है ना, तो 2 6 जा 12, अब 9 2 जा 18, आगे ऐसे समझ में। आगे क्या करेंगे, इनको माइनस कर दो, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या है, 6 -2 कितना आ गया, 4, तो 4 आ गया, 12 -12 मतलब माइनस प्लस, 12 12 24, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 24 लिखेंगे, ठीक है। आगे आया तक समझ में। अभी देखो -15 -18 कितना आ गया, दोनों को ऐड कर दो, माइनस का आ जाएगा यहाँ पे, कितना आ गया, हमारा आ गया 18 और 2 20 और 23 और 33 आ गया, हाँ, -33, ठीक है। ये आंसर आ गया, कुछ भी नहीं है इसमें, कुछ भी नहीं है, ये तो सिर्फ हम बहुत बेसिक कर रहे हैं। अगर ये समझ में आ गया तो आगे तो बिल्कुल हलवा लगेगा आपको, ठीक है, बिल्कुल हलवा लगेगा, कुछ भी नहीं है इसमें, ये बिल्कुल बेसिक है। इसके बाद थोड़ा सा मैं बताऊंगा कि जो हमारी प्रॉपर्टीज़ हैं उससे कैसे अप्लाई करेंगे उनको, ठीक है। तो जो थ्योरम आती रहेंगे हम साथ साथ कराते रहेंगे, ठीक है।
ऐसी बात नहीं है कि हम स्किप कराएंगे, साथ सब कुछ साथ होगा, ठीक है। अभी फ़िलहाल बेसिक कर रहे हैं आज, ठीक है। ये भी समझ में आना चाहिए। आप नोट कर लो इसको, ठीक है। पॉज कर लो, आपके पास आपका फ़ोन है। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं, ठीक है। हमने जो कल पढ़ा था डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वैक्टर्स, ठीक है। वेक्टर u ये दे रखा है 4 2 3, वेक्टर v दे रखा है 3 2 1। अब कंफ्यूज नहीं होना है, मैंने कल बताया था ये कि जो ऐसे हो वर्टिकली हो तो उसे क्या बोलते हैं, या हॉरिजॉन्टली हो तो उसे क्या बोलते हैं। हॉरिजॉन्टली को हम बोलते हैं रो वेक्टर, क्या रो वेक्टर बोलते हैं, ठीक है। अब इसको क्या बोलते हैं, कॉलम वेक्टर। ये एक कॉलम है, ठीक है, कॉलम वेक्टर बोलेंगे इसको भी कॉलम वेक्टर। हम रो में लिखो चाहे कॉलम में लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, कोई भी फर्क नहीं पड़ता। इसका डॉट प्रोडक्ट वैसे ही होगा जैसे रो वेक्टर होते हैं ना, उसी तरह बिल्कुल, ठीक है। अब देखो यू डॉट वी निकालना है, फाइंड यू डॉट वी, इसका मतलब डॉट प्रोडक्ट निकालना है इन दो वेक्टर्स का, समझ गए। अभी तो निकालते हैं यू डॉट वी, ब्लैक से करता हूँ, ठीक है। तो u डॉट वी निकालेंगे इन दो वेक्टर्स का, ठीक है। अभी इसका जो फर्स्ट है कौन सा है, फर्स्ट स्केलर्स 4, इसका 3, तो क्या करते हैं डॉट प्रोडक्ट में दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट हो 4 3 जा 12, ठीक है, 12, फिर प्लस करते हैं, एडिशन होता है, ठीक है, 2 2 जा 4, ठीक है, प्लस करते हैं, 3 1 जा 3, ठीक है। तो ये आ गया। अब बताओ क्या आ गया, 12 4 16, 16 प्लस 3 कितना हो गया 19, तो हमारा आ गया 19। मतलब हमारा जो डॉट प्रोडक्ट आया है वो है 19, ठीक है। यही आंसर है हमारा, ठीक है, आंसर आ गया समझ में। अभी हमें पता है डॉट प्रोडक्ट होता है। एक चीज़ और बता दूँ मैं तुमको भी कि जो डॉट प्रोडक्ट होता है हमारा, उसमें क्या होता है, अगर किसी दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाए, किसी भी दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाए, इसका मतलब क्या है, वे दोनों परपेंडिकुलर है, ठीक है। वे दोनों वेक्टर क्या है, आपस में परपेंडिकुलर है, समझ गए। समझ में क्या कह रहा हूँ। अगर मान लीजिए ये जो है वेक्टर, ये वाला जो वेक्टर है u है, ठीक है, और ये वाला जो वेक्टर है v है, ठीक है, यू वर्टिकली वाला, ये दोनों परपेंडिकुलर हमें दिख रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब ये होगा कि u डॉट v जो होगा हमारा वो 0 होगा, समझ गए। इसको हम ऑर्थोगोनल वेक्टर भी बोलते हैं। इसी अगर ये कंडीशन है u डॉट v इक्वल टू 0, इसका मतलब ऑर्थोगोनल वेक्टर। अभी नेक्स्ट जो एग्जांपल है इसी पे करने वाले हैं, ठीक है। क्या है, u दे रखा है हमारा 1 2 3 4, समझिए क्या मतलब इसका मतलब क्या है, मैंने आपको बताया था इसका मतलब क्या है। देखो कितने स्केलर्स है इसके अंदर, 1 2 3 4, कौन से स्पेस में लाई कर रहे हैं, R4 में, समझ गए, R4 में लाई कर रहे हैं, ठीक है। ये 1 2 3 4 ये भी R4 में लाई कर रहे हैं, ठीक है। अभी ये वेक्टर u है, ये v है। अभी क्या निकालना है, फाइंड k सच दैट u एंड v आर ऑर्थोगोनल। अभी क्या होता है, ऑर्थोगोनल का कंसेप्ट क्या होता है, वेक्टर u एंड वेक्टर v ऑर्थोगोनल होंगे तभी जब इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट है वो क्या हो, 0 हो, समझ गए। दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा तभी क्या हो गए, ऑर्थोगोनल होंगे या परपेंडिकुलर होंगे, समझ गए। तो इसके लिए कंडीशन क्या हमारी, सबसे पहले हम लिखेंगे u डॉट v बराबर 0, ये कंडीशन है हमारी, समझ गए। ये कंडीशन है तो इसका मतलब क्या करेंगे हम, अगर हम इनका डॉट प्रोडक्ट करते हैं वो हम उसको 0 के बराबर रख देंगे, ठीक है। तो अब देखो u डॉट वी करो, इसका क्या आएगा, u डॉट वी करो इसका 1 3 जा कितना आ गया, 3 आ गया, 2 2 जा 4 आ गया, सॉरी हाँ 4 आ गया, प्लस करते जाएंगे डॉट प्रोडक्ट में, ठीक है। अभी प्लस करो 3 5 जा, ठीक है, कितना गया 15, प्लस करो 4 क्या है, ठीक है। ये क्या करेंगे इसका, ये हम 0 के बराबर रख देंगे, क्यों, क्योंकि ये ऑर्थोगोनल इन्होंने बोल दिया, u और v क्या है, ऑर्थोगोनल। इसका मतलब u और v क्या है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, समझिए। इसका मतलब हमारा u डॉट v हमारा 0 होगा।
तो ये बराबर रख देंगे हम 0 के। समझ गए? कितना आया समझ में? अब देखो 3, 4 और 15 कितना हो गया? 15 + 4 कितना होगा? 19, 19 + 3 19 + 3 कितना हो गया? 22। मतलब 22 + 4k = 0। तो 4k = -22 हो जाएगा ना, उस तरफ जाएगा तो ये समझिए, -22। अब k बराबर क्या हो जाएगा? k की जो वैल्यू आएगी हमारी, k = -22/4। समझ गए? ये हमारी k की वैल्यू आ गई। आ गया आंसर? आया समझ में? कैसे हमने इसको सोल्व कर लिया, ये आ गया हमारा आंसर। तो नोट कर लीजिएगा इसे, ये आपको करना है। अगर आप ट्राई नहीं करोगे तो आपका बेस कैसे क्लियर होगा? ठीक है, समझ गए? तो आपको बेस क्लियर करना है पहले, बाद में हम जो बिल्कुल जो कोर है हमारा सब्जेक्ट की, जो हमारा सिलेबस दे रखा है वेक्टर स्पेसेस, उसके अंदर तभी उतरेंगे ना। तो पहले हम पूरा तैयार हो जाएंगे। जैसे कि किसी युद्ध में जाते हैं तो क्या करते हैं, सब कुछ जो वेपन्स वगैरह होते हैं सब कुछ हम पहले अरेंज करते हैं, कुछ तैयारी वगैरह करते हैं, तभी जाएंगे। ऐसे जाओगे तो उड़ा दिए जाओगे। समझ गए? हाँ, तो यही है, नोट कर लीजिएगा इसे पहले। तो अभी हम कराने वाले हैं बेसिक थ्योरम्स। ठीक है, ये समझना है आपको अच्छे से। ठीक है, आना भी चाहिए। इस अगर आपको ये आता है तो प्रॉब्लम सोल्व हो जाएंगी, जो आगे परेशानी नहीं होगी आपको। ठीक है, तो क्या होता है, अगर दो वेक्टर को ऐड करते हैं, हमने पढ़ लिया ये डॉट प्रोडक्ट भी पढ़ चुके हम। अगर दो वेक्टर को ऐड करते हैं हम और बाद में किसी तीसरे वेक्टर से उनका डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं, तो जो आएगा हमारा वो क्या आएगा? ऐसे हो सकता है। ठीक है, मतलब ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है, उसको फॉलो करता है। ठीक है, जैसे कि यू यहाँ अंदर भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी होगा, फिर एक बार इससे होगा। ठीक है, मल्टीप्लाई नहीं होगा, मतलब डॉट प्रोडक्ट होगा इसका। ठीक है, एक बार इसके साथ होगा और एक बार इसके साथ, मतलब u.w प्लस ये वाला प्लस v.w। समझ गए? नेक्स्ट देखो, ये स्केलर क्या है हमारा? स्केलर वेक्टर के साथ क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है। समझ गए? अभी देखो, जिससे अगर स्केलर वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा? वेक्टर ही मिलेगा हमें, है ना? वेक्टर मिलेगा तो उसका वेक्टर के साथ हम डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अभी ये कर रहे हैं v के साथ। अगर इसका v के साथ कर रहे हैं तो हम स्केलर हम ऐसे ही देख सकते हैं कि u जो वेक्टर है इसके अंदर, उन दोनों का u का और v का डॉट प्रोडक्ट कर दें। यहाँ पे कर दिया हमने, बाद में स्केलर को मल्टीप्लाई कर दें। समझ गए? अभी नेक्स्ट देखो, u.v = v.u। मतलब ये क्या कह रहा है कि अगर दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट करते हैं हम, u.v वो इक्वल होगा हमारा v.u के। ठीक है, मतलब उसका रेसिप्रोकल भी होगा। ठीक है, समझिए? तो ये रिवर्स होगा इसका। अभी देखो नेक्स्ट क्या है, u.u ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड u.u इक्वल्स टू 0 इफ एंड ओनली इफ u इक्वल्स टू 0। ये जो मैंने लिखा है ना, ये क्या है? अगर आपने पहली बार देखा है तो इसका मतलब होता है इफ एंड ओनली इफ। इस सिंबल ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, समझिए? इसको नोट कर लो, तभी बोल रहा हूँ, नोट कर लो, आगे परेशानी नहीं होगी आपको। ये भी प्रॉपर्टी है, समझिए? थ्योरम से कि अगर दो वेक्टर्स हैं, मतलब दो सेम वेक्टर, मतलब यू ही है, उसको खुद से ही डॉट प्रोडक्ट कर रहा हूँ मैं, तो वो ग्रेटर देन होगा और इक्वल टू 0 हो सकता है। मतलब ठीक है, 0 कब होगा? जब u खुद 0 होगा। समझ गए? अगर ये वेक्टर जो है खुद 0 होगा पूरा का पूरा, तभी मतलब ये 0 के इक्वल होगा, इसका जो डॉट प्रोडक्ट है। समझ गए? अदरवाइज क्या होगा? वो ग्रेटर ही होगा, अदरवाइज ग्रेटर ही होगा। समझ गए? वो 0 तभी होगा जब ये u खुद 0 हो गया। समझ गया? उनका डॉट प्रोडक्ट भी 0 हो जाएगा बाद में। तो आ गया समझ में? तो आज के लिए बस इतना ही था। तो अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो, लगनी भी चाहिए अगर आप तैयारी कर रहे हो तो, सीरियस एस्पिरेंट है तो, बट उन बच्चों तक पहुंचा दो जो सच में सीरियस है। मैं फिर से बता रहा हूँ आपको, वो जो टेलीग्राम जो मैंने ग्रुप बनाया है हमारा, उसमें जितने बच्चे हो सको उतने ऐड हो जाओ। ठीक है, अभी उसमें अगर आपको कोई डाउट है, क्वेश्चन, तो आप उसमें पोस्ट कर सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई कर दूँगा। ठीक है, तो मैंने टेलीग्राम का जो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा फिर से। तो जितना ही पढ़ाया है प्लीज़ इसके नोट्स जरूर बना लीजिएगा। नोट्स नहीं बनाओगे तो फिर आपको परेशानी हो जाएगी। समझ रहे हो? अगर आपने नोट्स नहीं बनाए तो इसका मतलब पढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं। अगर आप आ रहे हो, लेक्चर देख रहे हो और भाग जा रहे हो, ठीक है,
सिर्फ मैं इसके बाद क्वेश्चन भी कराऊंगा। कई होते हैं कि क्वेश्चन ही करने आएंगे सिर्फ, वो थोड़े नेक्स्ट लेवल के होते हैं। मैं उनको लेके चल रहा हूँ जो बिल्कुल मतलब जिसने बीए कर रखी है, मान लो उसने कभी मैथ पढ़ाई नहीं मान ले, तो उनके लिए है। जिसने मैथ ही नहीं पढ़ा तो अभी बेसिक इसलिए बता रहा हूँ मैं उनको, ठीक है। तो बेसिक से चल रहे हैं, अभी जिसको जल्दी है तो वो जा सकता है, बट जो सच में सीरियस एस्पिरेंट है, जो तैयारी करना चाहता है, वो पढ़ सकता है यहाँ पे, ठीक है। तो आपको कंसिस्टेंटली फॉलो करनी है प्लेलिस्ट, और ये प्लेलिस्ट बना दूँगा मैं इसकी स्पेशल। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।